तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है श्योर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है, हम लोग बात कर रहे थे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के सेकंड पार्ट की, मतलब कि हमारे बीएससी नर्सिंग के फोर्थ सेमेस्टर की सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग मतलब कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर देख चुके थे। और ये हमारा थर्ड चैप्टर रहेगा, जिसमें हम लोग किडनी और जो यूरिनल जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है एनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और अगर आप इससे नोट्स चाहते हो तो बना सकते हो। साथ ही में देखें तो जो अदर स्टेट कॉलेज और जो अलग अलग जो जगह पे कॉलेजेस है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, सारे ये लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो नोट्स है आप हमारे इस मतलब कि नंबर पे पा सकते हो। साथ ही में देखें तो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो वहां से भी आप इसको ले सकते हो। ठीक है, परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि हमारे किडनी और जो यूरिनरी प्रॉब्लम है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये सब क्या होता है, तो पहले हम लोग एनसी का जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट की, जिसमें हम लोग देखें तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखेंगे, जो भी हमारे मतलब कि जो हमारे मतलब कि यूरिनरी जो सिस्टम है उसके बारे में। ठीक है, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके बाद से देखेंगे। ठीक है, देन जो है हमारा जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होगा, जो कि हम लोग इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, समझते हैं क्या क्या है। तो पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक फिगर ऐड कर देता हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें समझने में प्रॉब्लम मतलब कि सही तरीके से आप देख पाओगे। ठीक है, तो मेनली अगर देखें तो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, वो आपको ओवरऑल ऐसे इमेज में ऐड कर देता हूँ, सो दैट आप। तो ये आपका एक मतलब कि यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम है। तो अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन पार्ट को हम देखें तो इसमें मेनली होगा क्या, तो किडनी और यूरिनल जो प्रॉब्लम है वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कि फ्लूइड बैलेंस और वेस्ट मटेरियल और ये जो हीमियोस्टेसिस है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा, बॉडी सही से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, नर्सेस क्या करेंगी, तो प्ले करेंगी रोल इस जिसको आप डिटेक्ट करेंगी, मॉनिटर करेंगी, और जो भी ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन है, ये सब करेंगे। ठीक है, जिसमें हम देखें तो अब आज एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करें तो एनाटॉमी में क्या होगा, तो जो किडनी है वो आपके दो होते हैं। ठीक है, जो कि इसमें फिगर में आपको देखने को मिल रहा है, दो किडनियां हैं, दोनों में अगर देखें तो आपके मतलब कि ये आपके वेना कावा और जो मतलब कि ऐसे आयोटा है उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, जो आपके मतलब कि किडनी है उसके ऊपर जस्ट आपके एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, तो वो ये सब ही है। यूरेटर है, और ये आपका ब्लैडर है, ब्लैडर के नीचे देखें तो यूरेथ्रा है, जो कि ऐसे पास आउट करता है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से डायग्राम होता है, और इसको हम लोग देखें तो किडनी जो है आपको मतलब कि रेट्रो जो पेरिटोनियल जो हमारा एरिया होता है उसमें आपको देखने को मिलता है। जो फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। ठीक है, अब इसमें क्या नेफ्रॉन क्या करती है, तो नेफ्रॉन के अंदर अलग अलग पार्ट होती है, जो कि इसमें आपको देखने को मिल रही है। ये आपके नेफ्रॉन्स होती है छोटे छोटे से, जिसमें हम देखें तो ये होते मतलब कि इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें आपका ग्लोमरस हो गया, मतलब कि वोमेन कैप्सूल हो गई, फिर आपके पीसीटी हो गई, डीसीटी हो गई, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट होती है। ठीक है, अब क्या होता है, तो दूसरा जो स्ट्रक्चर है अब वो आपका यूरेथ्रा होता है, यूरेटर होता है, जो कि हम देखें तो यूरिन को कैरी करता है ब्लैडर को। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो आपका मतलब कि किडनी है, किडनी से ये कनेक्ट कर रहा है आपके ब्लैडर को। ठीक है, यूरेटर। ठीक है, अब ये जो है हमारे ब्लैडर में खुलता है, जो कि हम देखें तो स्टोर करता है यूरिन को, मतलब कि टेम्पररी के फॉर्मेट में। ठीक है, यूरेथ्रा जो है हमारा मतलब कि देखें तो क्या है, तो ये जो है ब्लैडर से एक्सक्रीट आउट करता है जो भी आपका यूरिन है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो फिजियोलॉजी की हम बात करेंगे किडनी के। तो अगर हम देखें फंक्शन की, तो ये जो है वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम करता है, जिसमें यूरिया और आपकी क्रेटिनिन है वो सब आ जाता है। ठीक है, साथ ही में देखें तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी देखता है। ठीक है, रेगुलेशन आपको देखने को मिलती है, जो भी आपके एसिड बेस और ये सब बैलेंस में आपको काम में आती है। ठीक है, ब्लड जो प्रेशर कंट्रोल है उसमें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, साथ ही में देखें तो आरबीसी जो प्रोडक्शन है वो सब भी इसमें होता है, जिसमें हम एरिथ्रोपोइट मतलब कि जो पोइटिन है वो सब हो गया, एक्टिवेशन में काम आता है, जो कि आपके विटामिन डी का एक्टिवेशन करता है। ठीक है, अब यूरिन के फॉर्मेशन की बात करें तो यूरिन कैसे फॉर्म होता है, तो ब्लड एंटर करता है हमारे ग्लोमुलस में। ठीक है, देन जो है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन होती है, ट्यूबुलर इसमें री एब्जॉर्प्शन होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, देन जो है यूरिन का ऐसे फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब हिस्ट्री की हम बात करेंगे कि हिस्ट्री कैसे लोगे आप। तो इसमें पहले देखें तो पेशेंट से आप आस्क करोगे कि अगर आप यूरिन को पास करते हो तो उस समय पेन या बर्निंग सेंसेशन होती है या नहीं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात करोगे कि कितने फ्रीक्वेंसी में आप करते हो, फिर आप अर्जेंसी होती है या नहीं। नेपच्यूरिया के बारे में बात करोगे। ठीक है, फीवर और जो आपके मतलब कि चिल्स है वो पूछोगे, फिर आपके जो
फ्रैंक और जो आपके सुपरा मतलब कि प्यूबिक प्यूबिक जो पेन है वो आप पूछोगे। साथ ही में देखें तो क्लीन मतलब कि चेंज पूछोगे जो आपके यूरिन के कलर और ऑर्डर में, मतलब कि कलर जो यूरिन का है वो, और ऑर्डर मतलब कि स्मेल कैसा आता है, ये सब आप पूछोगे। ठीक है, जो यूटीआई का अगर हिस्ट्री है वो भी पूछोगे, किडनी या डिजीज है तो ये सब भी देखोगे। डायबिटीज, प्रेगनेंसी और जो कैथेटर का यूज हुआ है तो ये सब भी आप नोट डाउन करोगे। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करना है, तो इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन में क्या है, तो एडिमा आप देखोगे। ठीक है, फेशियल और जो एंकल है उसके में। ठीक है, सुपरा प्यूबिक जो डिस्टेंशन है वो सब देखोगे। ठीक है, साथ ही में देखें तो मतलब कि पाल्पेशन में क्या करोगे, तो जो भी इसका टेंडरनेस है, मतलब कि जो भी आपके जो भी आपके कस्टो वर्टिब्रल जो एंगल है वो सब आप देखोगे। ठीक है, साथ ही में ब्लैडर का डिस्टेंशन भी इसमें देखोगे। परकशन की हम बात करें तो ब्लैडर फुल मतलब कि फुलनेस को देखोगे, इसमें चेक करोगे। ठीक है, वाइटल साइन में टेम्परेचर और बीपी को देखोगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होंगी, मतलब कि अलग अलग जो टेस्ट होती हैं वो सब कौन कौन सी होंगी, तो इसमें आपके रूटीन यूरिन टेस्ट हो गया, यूरिन के कल्चर और सेंसिटिविटी को, और साथ ही में जो ब्लड का मतलब ब्लड है उसके अंदर सीरम क्रेटिनिन लेवल, साथ ही में यूरिया कितने अमाउंट में, ये सब हो गया। अल्ट्रासाउंड की मतलब की के यूवी। ठीक है, सीटी स्कैन और आपके जो सीबीसी होती है वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है पहला मतलब कि कंडीशन स्टार्ट होता है, जो कि हम देखें तो आपका पहला जो कंडीशन है वो यूटीआई है। यूटीआई होता क्या है, तो ये मोस्ट कॉमन इसमें मतलब कि इन्फेक्शन होता है, जो कि स्पेशली देखें तो फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है। और ये जो है मतलब कि अकर होता है मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटर करने से, और मल्टीपल इसमें आपको यूटीआई मतलब कि मल्टीपल मतलब कि आपको यूरिनरी जो ट्रैक है उसके अंदर ये सब एंटर कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यूटीआई होता है। मेनली अगर देखें तो ये इन्फेक्शियस मतलब कि पार्ट में एंटर करता है हमारे यूरिनरी सिस्टम में। ठीक है, जिसमें आपका यूरेथ्रा, ब्लैडर, यूरेटर और इसके साथ साथ किडनी है, कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो वो यूटीआई में ही काउंट होता है एक्यूमुलेटिवली। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सॉरी क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन ड्यूरेशन के बेसिस में, मतलब कि कितने ड्यूरेशन पे हो रहा है, कितने टाइम के लिए हो रहा है, तो एक्यूट और मतलब कि क्रोनिक होता है। एक्यूट में हम बात करें, एक्यूट का मतलब है कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, और इसमें मतलब कि सडन ऑनसेट हो जाना है, मतलब कि ऐसे सडनली आ जा रहा है। ठीक है, देन जो है दूसरा हम कंडीशन देखें तो इसमें क्रोनिक है, जो कि हम देखें तो रिकरेंट और इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है, तो ये सब आ जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो साइड के बेसिस पे है। ठीक है, मेनली अगर देखो तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि आपके ये ब्लैडर के ऊपर वाला हिस्सा देखा जाता है, और मतलब कि किडनी और ये मतलब कि यूरेटर जो है उससे देखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, तो लोअर वाले हिस्से में देखें तो आपके ब्लैडर आ जाता है, यूरेथ्रा आ जाता है, यूरेटर आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, तो यूरेथराइटिस हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ साइटिस मतलब कि साइटाइटिस हो सकता है। ठीक है, अब अपर वाले में क्या है, तो इसमें आपको पाइलो नेफ्राइटिस देखने को मिलती है, तो ये सब कंडीशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें आगे क्या देखें तो डायग्नोस्टिक सॉरी कॉज की बात करें तो इसमें बैक्टीरियल और आपके मतलब कि इन्फेक्शियस एजेंट हो जाते हैं, जो कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, पुअर इसमें हाइजीन हो गया, यूरिनरी कैथेटराइजेशन हो गया, फिर आपके यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, फिर आपके जो प्रेगनेंसी है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट के रिस्क फैक्टर की बात करें तो जेंडर जो है मतलब कि फीमेल जेंडर में ज़्यादा होने के चांस है। सेक्सुअल जो एक्टिविटी है उस उससे ज़्यादा होने के चांस है। डायबिटीज़, मेलाइटस, ओल्ड एज, और साथ ही में हमारे जो कैथेटर है जो कि हम लोग बार-बार ऐसे इरिटेट कर रहे हैं उससे, साथ ही में जो पुअर मतलब कि फ्लूइड इनटेक है उससे भी हो सकता है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो एंटर करता है बैक्टीरिया हमारे यूरेथ्रा में। ठीक है, साथ ही में कॉलोनी को बिल्ड करता है, और ये जो है इन्फेक्शन कॉज करता है, जो भी यूटीआई है वो सब म्यूकोसा में। ठीक है, ब्लड लोकल इसमें सिम्टम्स देखने को मिलती हैं, स्प्रेड हो जाता है किडनी में, और अपर यूटीआई कॉज करता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, तो लोअर यूटीआई की हम बात करें तो इसमें जो है मैच्योरेशन के टाइम पे बर्निंग सेंसेशन होती है, फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मतलब कि जल्दी जल्दी और बार बार होने के जो टाइम है वो आपको देखने को मिलता है। सुपरा प्यूबिक जो आपको पेन देखने को मिलता है, क्लाउडी और फाउल स्मेल देखने को मिलती है। ठीक है, पर हम लोग यूटीआई की बात करें तो इसमें क्या है, तो हाई फीवर हो गया, फ्लैंक इसमें पेन हो गया, नोजिया वोमिटिंग हो गई, और इसके साथ साथ देखें तो मैली मतलब कि एलियस देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, जिसमें हम लोग वही यूरिन रूटीन हम लोग सॉरी इसमें हम लोग वही यूरिन रूटीन हम लोग देखते हैं, जिसमें पस सेल और बैक्टीरिया को देखते हैं। ठीक है,
यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी को देखते हैं, ब्लड टेस्ट को देखते हैं और साथ ही में देखें तो मतलब कि जो भी आपका अल्ट्रासाउंड है वो देखते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट की हम बात करें तो इसमें यूटीआई का हम लोग मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होता। इसमें देखें तो मेडिकल में हम लोग जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीपायरेटिक देते हैं। साथ ही में देखा जाए तो मतलब कि एनाल्जेसिक देते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से रहे, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है तो वही आपका सेम चीज़ हम लोग बार बार करते हैं, वाइटल साइन को देखना, यूरिन के कलेक्शन को देखना, इंक्रीज करना फ्लूइड के इंटेक को, साथ ही में एंटीबायोटिक को जो पेरिनियल केयर है उसको देखना, साथ ही में जो कंप्लीट एजुकेट करना पेशेंट को एजुकेट करना, साथ ही में कंप्लीट इसमें एनाल जो भी एंटीबायोटिक है उसके बारे में बताना, ठीक है। टीच करना जो भी फ्रंट टू बैक ऐसे में पेरिनियल केयर के बारे में फीमेल्स को, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो इसमें हमारा क्या है, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस है जिसमें हम लोग देखें तो वही आपका रिकरेंट और पहली नेफ्राइटिस हो गया, रीनल डैमेज और सेप्सिस देखने को मिलती है, ठीक है। ये प्रिवेंशन तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमारा अपर जो दूसरा किडनी डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है जो अलग अलग होते हैं, जिसमें हमारे पास पहला जो कंडीशन है वो नेफ्राइटिस है, ठीक है। ये क्या है तो ये जो है हमारा मतलब कि ऐसे देखे तो किडनी के मतलब कि आइटिस का मैंने मतलब पहले ही बता दिया कि इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है तो किडनी के अंदर इसमें इन्फ्लेमेशन होता है जो कि हम देखें तो ग्लोमरी जो हमारा होता है उसमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं, अफेक्ट होता है, जो कि मेनली ये देखें तो लीड कर सकता है अगर सही टाइम पे नहीं देखा गया है तो किडनी फंक्शन को भी ये बहुत ज्यादा खराब कर सकता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है तो इसमें इन्फ्लेमेशन होता है किडनी के टिश्यूज का, जो कि हम देखें स्पेशली आपको ग्लोमली में देखने को मिलती है, जो कि अल्टर करता है फिल्टरेशन ऑफ ब्लड को, ठीक है। ऐसे ब्लड फिल्टर नहीं हो पाता है। इसमें कॉज क्या है तो वही आपके पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गई, ऑटो इम्यून, और जो आपके बैक्टीरियल और वायरल मतलब कि इन्फेक्शन है वो ड्रग के इंडक्शन मतलब कि इंड्यूस्ड ऐसे रिएक्शन की वजह से है, ठीक है। अब हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो थ्रोट और स्किन के जो इन्फेक्शन है उससे चाइल्ड और यंग एज में ज़्यादा और लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट को ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होगा, इन्फेक्शन और जो इम्यून रिएक्शन होगा उसकी वजह से क्या है तो इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी हमारे ग्लोमली में, ठीक है। रिड्यूस कर देगा ये ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन को, ठीक है। रिटेंशन देखने को मिलेगा जो भी आपके फ्लूइड है और वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। एडिमा और हाइपरटेंशन और साथ ही में देखें तो हमें चूरिया देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सब हो गया। अब हम आगे बात करें तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन और सिम्टम्स की बात करें तो फेशियल और आपके पेरी ऑर्बिटल एडिमा देखने को मिलेगी, डिक्रीज आपको यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा, डार्क और स्मोकी इसमें यूरिन देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइपरटेंशन और फीवर, और इसके साथ साथ देखें तो जो भी आपके मैलीज है तो वो सब देखने को मिलेगा, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो वही यूरिन एनालिसिस हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया और सीरम मतलब कि कॉम्प्लीमेंट टेस्ट हो गया, फिर आपके मतलब कि रीनल बायोप्सी बहुत सारे कम ही केस में करते हैं, ठीक है। अब मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट क्या है तो जो भी एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है और एंटी मतलब कि हाइपरटेंसिव ड्रग है और इम्यूनो मतलब कि जो भी आपके इम्यून को ऐसे सप्रेसिव जो ड्रग्स होती हैं वो सब आपको देखने को मिलेगा, थेरेपी जो आप इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए लेते हो ये सब आ जाएगा, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट की हम बात करें तो इसमें क्या क्या होगा। नर्सिंग मैनेजमेंट में आप देखोगे तो इनटेक और आउटपुट को ज्यादा फोकस करोगे, ठीक है। डेली वेट मैनेजमेंट करोगे, ठीक है, मेजर करोगे। ब्लड बीपी हो गया, सोडियम लेवल, फ्लूइड इनटेक हो गया, रेस्ट लेना या फिर ऐसे इन्फेक्शन को भी देखना, ये सब हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो नेफ्राइटिस सॉरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो ये क्या होता है तो ये किडनी डिसऑर्डर है जिसमें जो है मैसिव इसमें प्रोटीन का लॉस हो जाता है यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। एडिमा, और ये जो है आपको हाइपो मतलब कि मतलब कि हाइपो एल्बोमीमिया देखने को मिलती है, एल्बोमीनिया देखने को मिलती है, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी तो वही आपकी क्लिनिकल एक कंडीशन होती है जिसमें ये जो है हैप्पी मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा ऐसे प्रोटीनूरिया देखने को मिलती है, इसकी वजह से एडिमा और हाइपो एल्बुमिनिया देखने को मिलती है और मतलब कि लिपिडीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। इटियोलॉजी और कॉज की हम बात करें तो इसमें प्राइमरी ग्लोमेरुलर जो डिजीज है वो देखने को मिलता है, डायबिटीज मेलाइटस सिस्टमिक लाइपिस एरिथ्रोमोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्फेक्शन में भी ये देखने को मिलता है, ठीक है।
कॉमनली ये कॉज़ कहाँ होता है, तो ये हमारे मतलब कि चाइल्डहुड और मतलब कि चाइल्डहुड वाले एज में ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ और ऑटो इम्यून वाले सिस्टम में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो वही आपके ग्लोमेरुलर जो मेम्ब्रेन है वो उसमें डैमेज हो गया। फिर आपके जो मतलब कि ऐसे देखें तो जो मतलब कि परमेबिलिटी है आपके प्रोटीन की उसमें होता है। प्रोटीन लॉस हो जाता है यूरिन में, और इसके साथ-साथ देखें तो ऐसे हमारा जो सीरम लेवल है वो बढ़ जाता है, लो हो जाता है, ठीक है? इसकी वजह से एडिमा देखने को मिलती है, ठीक है? इसको एक बार और देखते हैं, तो पहले जो है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हुआ, ठीक है? ये जो है परमेबिलिटी मतलब कि जो प्रोटीन ऐसे आने का है, मतलब कि ऐसे तो फ़िल्टर कर देता है, लेकिन उसके आने का रेट बढ़ा देता है। उसकी वजह से है प्रोटीन जो है वो यूरिन के अंदर मिल जाता है। देन जो है सीरम का लेवल ऐसे बढ़ जाता है और लो हो जाता है, ठीक है? इसकी वजह से क्या है, तो एडिमा इसमें देखने को मिलता है। वही आपको सूजा हुआ फेस और ये सब आपको देखने को मिलेगा। एडिमा देखने को मिलेगा। इसमें आपको फोमी, इसमें यूरिन हो गया, वेट लॉस हो गया, फटीग, और ये रिस्क जो होता है इन्फेक्शन का ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है? इसके साथ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, तो यूरिया यूरिन प्रोटीन इसमें देखने को मिलेगा, जो कि आप टेस्ट करोगे। एल्बुमिन लेवल देखोगे, ठीक है? लिपिड प्रोफाइल और रीनल बायोप्सी भी कर सकते हो अगर नीडेड है तो, ठीक है? मैनेजमेंट क्या है, तो वही आपके जो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, डायूरेटिक्स हो गया, और इम्यून को ऐसे बूस्ट करोगे, ठीक है? जो भी आपके इम्यून सप्रे मतलब कि जो भी आपके इम्यून को ऐसे सप्रेसिव जो ड्रग्स होती हैं उसको आप देखोगे, ठीक है? साथ ही में जो एंटीबायोटिक है उसका भी यूज़ करोगे अगर इन्फेक्शन है तो, ठीक है? अब मैनेजमेंट में वही आपके एडिमा और जो वेट है वो उसको देखोगे, यूरिन प्रोटीन देखोगे, स्किन की इंटीग्रिटी को देखोगे, हाई प्रोटीन मतलब कि डाइट इनकरेज करोगे, लेने को प्रिस्क्राइब करोगे। साथ ही में देखें तो इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करोगे, ठीक है? बचाओगे। कॉम्प्लिकेशन में वही सब सेम ही आपका होगा, तो ये आप देख लेना, ठीक है? इसके बाद से तीसरा जो कंडीशन है वो आपका रीनल कैल्कुला है, जो कि आप देखें तो किडनी स्टोन बोलते हैं, ठीक है? इसमें जो है हार्ड, इसमें मतलब कि क्रिस्टल, इसमें जो मासेस हैं वो एक्युमुलेशन हो जाती हैं और सही तरीके से मतलब कि ऐसे बाहर नहीं आ पाती हैं, उसकी वजह से होता है, ठीक है? इसमें जो है एक सॉलिड जो मतलब कि स्टोन है वो जो है फॉर्म होता है, मतलब कि सॉल्ट और जो मिनरल के फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है हमारे किडनी में और जो भी आपके यूरिनरी ट्रैक है उसके अंदर, ठीक है? ये मेनली क्यों होता है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से, वाटर का ऐसे कम मतलब कि आप पानी कम पी रहे हो उसकी वजह से हो सकता है। कैल्शियम और जो यूरिक एसिड है उसका जो लेवल है उसका हाई होने की वजह से हो सकता है, या फिर ऐसे देखें तो मतलब कि यूरिनरी के अंदर स्टेसिस देखने को मिलती है, तो उससे हो सकता है रिकरेंट आपको यूटीआई की वजह से हो सकता है, ठीक है? रिस्क फैक्टर, आप फ्लूइड डाइट कम ले रहे हो, फैमिली हिस्ट्री है, सॉरी, ऐसे हॉट क्लाइमेट है, फैमिली हिस्ट्री है, या फिर ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इस केस में होता है, ठीक है? पहले जो है इसमें पैथोफिजियोलॉजी की देखें तो इसमें होता क्या है, तो पहले जो है यूरिन का ऐसे कंसंट्रेशन देखने को मिलता है, जो भी कंसंट्रेटेड यूरिन देखने को मिलती है, जो कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? ये जो है स्टोन ग्रोथ कराता है हमारे किडनी में, और यूरिया जो है यूरिनरी जो है ऑब्स्ट्रक्शन और पेन ये सब कॉज करा देता है, ठीक है? नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो पहले जो है इसमें मतलब कि अलग अलग कंडीशन देखने को मिलती हैं। इसमें आपके जो भी फ्लैंक पेन होती है वो ज़्यादा होता है, हेमेप्चूरिया, नौसिया, वोमिटिंग और बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलती है, मतलब कि मैक्चूरिया के टाइम पे, मैक्चुरेशन के टाइम पे, ठीक है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में वही आप एक्सरे करोगे, सीटी स्कैन और मतलब कि एम यूरिन का ऐसे एनालिसिस करोगे, ठीक है? मैनेजमेंट में हम वही देंगे, जो भी आपके ड्रग्स हैं वो सब एनाल्जेसिक हो गया, फिर आपके जो फ्लूइड इनटेक को बढ़ाएंगे, मेडिकेशन करवाएंगे, स्टोन को ऐसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? जो भी आपके स्टोन्स है उसको हम लोग जो कंडीशन है उसको, जैसे कि एंडोस्कोपी हो गया, लेथेरो टाइप सी हो गया, ठीक है? और इसके साथ देखें तो ओपन सर्जरी भी हम कर सकते हैं, ठीक है? नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो पेन असेसमेंट मतलब कि इसमें रिलीफ करेंगे, ठीक है? और इसके साथ साथ देखें तो इनकरेज करेंगे ओल्ड मतलब कि जो भी ओरल फ्लूइड है वो ले, ठीक है? स्टेन यूरिन और जो भी डिटेक्ट मतलब करेंगे स्टोन को, साथ ही में देखें तो मॉनिटर करेंगे, आउटपुट को एजुकेट करेंगे, जो भी डिलीवरी है उसके मॉडिफिकेशन के बारे में, ठीक है? कॉम्प्लिकेशन है तो ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब आप इन्फेक्शन और ये सब देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास रीनल फेल्योर वाले कंडीशन है, ठीक है? इसमें क्या है, तो एक्यूट और क्रोनिक के फॉर्म में देखा जाएगा, ठीक है? जिसमें पहले हम लोग बात करेंगे एक्यूट के रीनल फेल्योर के बारे में, ठीक है? तो हम लोग देखें तो एक्यूट मतलब कि जो किडनी इंजरी है उससे भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, तो सडन और मतलब कि रैपिड इसमें देखने को मिलती है,
जो किडनी का फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा ऐसे डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है? क्योंकि एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, फ्लूइड के मतलब कि बैलेंस और ये मतलब कि जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस है उसको कॉज़ कर सकता है, ठीक है? क्योंकि सीरियस ऐसे कंडीशन हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है? इसमें क्या है तो एक्यूट रीनल फेल्योर की हम बात करें तो ये एक सर्टेन इसमें डिक्रीज़ देखने को मिलती है, जो भी आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, उसके अंदर जो कि रिज़ल्ट करता है इसमें देखें तो मतलब कि अनेबल हो जाता है जो किडनी है वो स्टक कर पाता है बने वेस्ट मटेरियल और जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना या फिर ऐसे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना में मतलब कि कंडीशन नहीं में बाहर निकालने की कंडीशन में नहीं रहता है, ठीक है? कॉज़ की हम बात करें तो क्या-क्या कॉज़ होते हैं, तो प्री अगर हम रीनल केस के बारे में बात करें, तो प्री में हम लोग ऐसे मतलब कि जो मतलब कि डिहाइड्रेशन हो गया, हेमरेज हो गया, शॉक और मतलब कि सीवियर ऐसे बर्न हुआ है, तो उसके केस में हो सकता है, ठीक है? साथ ही में अगर देखें तो रीनल अगर हम लोग ऐसे कॉज़ के बारे में बात करें, तो एक्यूट इसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है, उसकी वजह से न्यूरोटॉक्सिक मतलब कि ड्रग है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, उसकी वजह से एक्यूट ट्यूबुलर अगर नेक्रोसिस है उसकी वजह से होता है, ठीक है? पोस्ट अगर रीनल केस के बारे में बात करें तो यूटीओ के वजह से यूटीओ की वजह से हो सकता है, ठीक है? इसके साथ-साथ देखें तो इनलार्ज इसमें मतलब कि स्टेट्स की वजह से हो सकता है और जो भी आपके रीनल कैल्कुलाई मतलब कि किडनी स्टोन है उसकी वजह से होता है, ठीक है? होता क्या है तो इसमें पहले हमारा जो रीनल का ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस होता है, किडनी डैमेज होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है? जो कि इसमें देखें तो जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो घटा देता है, रिटेंशन होने लगती है वेस्ट मटेरियल का, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं हो पाता और इसके जो है वो मतलब कि एक्यूट इसमें किडनी फेल्योर देखने को मिलती है, ठीक है? अब हम आगे बात करें तो इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में बात करें तो ओलिगोयूरिया या फिर एन्यूरिया देखने को मिलती है, मतलब कि कुछ टाइम या फिर ऐसे नहीं यूरिन देखने को मिलता है। एडिमा और मतलब कि इसमें देखें तो ब्लड आपको बीपी देखने को मिलता है बढ़ा हुआ, फटीग और कंफ्यूजन होता है, नौसिया और वोमिटिंग होती है, ठीक है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है तो इसमें क्या होता है तो सीरम इसमें क्रेाटिनिन और जो ब्लड यूरिया लेवल है वो देखने को मिलती है। आप चेक कर सकते हो उससे, ठीक है? यूरिन आउटपुट और जो मॉनिटरिंग होती है वो सब देखते हो और इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है वो देखते हो। इसमें जो भी अल्ट्रासाउंड है के यूवी का वो सब इसमें देखते हो, ठीक है? नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हम लोग मैनेजमेंट करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है? सॉरी मैनेजमेंट की हम बात करें तो पहले हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक है? इसमें अंडरलाइन कॉज हो गया, रिप्लेसमेंट इसमें या फिर ऐसे रिस्ट्रिक्शन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट ये मतलब करेक्शन हम लोग करते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं, डायलिसिस करते हैं अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है, ठीक है? नर्सिंग मैनेजमेंट में वही आपके मतलब कि जो नर्सेस हैं वो करती हैं वो सब आ जाता है, ठीक है? तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनटेक आउटटेक हो गया, वाइटल साइन देखना, वेट को मेजर करना, आउटपुट को देखना, फिर आपके फ्लूइड रिस्ट्रक्शन करना, ये सब आपको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है? देन जो है क्रोनिक इसमें कंडीशन होता है, जो कि हम देखें तो क्रोनिक इसमें रीनल फेल्योर बोल सकते हो या फिर ऐसे डिजीज बोल सकते हो, ठीक है? जो कंडीशन है वो ऐसे मतलब कि ऐसे देखें तो इरिवर्सिबल होता है, एक बार अगर ये खराब हो गया तो मतलब कि परमानेंट होता है, जो कि 1 मंथ और ईयर की वजह से होता है, ठीक है? बहुत सारे मतलब कि बहुत महीने और या फिर बहुत सारे साल की वजह से होता है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ये रहता है तो, ठीक है? क्योंकि हम देखें तो पेशेंट जो है रिक्वायर्ड होता है उसको लॉन्ग टर्म इसमें मैनेजमेंट, ठीक है? जो कि इसमें रीनल अगर मतलब कि रिप्लेसमेंट अगर थेरेपी होती है तो वो ये भी काम कर सकता है, ठीक है? अगर हम देखें तो इसमें क्या है तो ग्रेजुअल और इरिवर्सिबल जो किडनी का फंक्शन इसमें चेंज होता है उसकी वजह से होता है, जो कि अनेबल कर पाता है जो भी आपका मेटाबॉलिक और फ्लूइड बैलेंस है उसको, ठीक है? अब इसमें कॉज क्या होता है तो डायबिटीज मेलाइटस हाइपरटेंशन और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, फिर आपके पॉलीसिस्टिक मतलब कि सिस्टिक जो किडनी डिजीज है उससे हो सकता है, ठीक है? अब इसमें कैसे-कैसे होता है तो पहले जो है इसमें जो भी नेफ्रॉन है उसका डैमेज होता है, रिड्यूस होता है हमारा जीएफआर, ठीक है? रिटेंशन होती है वेस्ट मटेरियल का, फिर आपकी जो मतलब कि देखें तो यूरेमिया होता है, ठीक है? मल्टीपल इसमें सिस्टम का इससे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, ठीक है? साइन और सिम्पटम्स में फटीग होगा, मतलब कि वेट वीकनेस होगा, ठीक है? एडिमा और एनिमा होगा, ठीक है? एनीमिया होगा। जो भी आपके यूरिमिक जो आपके मतलब कि देखें तो सिम्पटम्स आएगा जैसे नौजिया, वोमिटिंग होगी, बोन का पेन होगा, ठीक है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है तो सीरम और क्रिएटिनिन लेवल, जीएफआर, ब्लड टेस्ट और हीमो मतलब कि एचबी का लेवल हो गया, अल्ट्रासाउंड ये सब हम करते हैं, ठीक है? मैनेजमेंट में देखें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में
वही जो भी कंडीशन है उसकी हम लोग थेरेपी और मेडिसिन देते हैं, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। डाइटरी अगर प्रोटीन है, सोडियम है, पोटेशियम है, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। एरिथ्रोपोइटिन की थेरेपी हम लोग चलाते हैं, जो साथ ही में देखें तो फॉस्फेट इसमें बाइंडर भी चलाते हैं, ठीक है। अब रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होती है, जिसमें हीमो डायलिसिस हो गया, पेरिटोनल जो डायलिसिस होता है वो, और साथ ही में किडनी भी हम लोग ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, तो फ्लूइड को बैलेंस रखना, डाइट को एजुकेट करना, एनीमिया और स्किन के केयर को देखना, सपोर्ट और काउंसलिंग को देखना, और पेशेंट को ऐसे डायलिसिस के लिए प्रिपेयर करना, ये सब आता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में क्या है, तो हमारी जो हार्ट के डिजीज है, बोन का डिजीज है, या फिर ऐसे एनीमिया, लास्ट स्टेज इसमें डिसऑर्डर है, वो सब आ जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम आगे देखें तो हमारे पास मतलब कि इसमें अलग अलग जो डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हम देखें, तो जो आपके यूरेटर है, ब्लैडर है और यूरेथ्रा है, तो इससे रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या है, तो कॉमन जो अगर पहला डिसऑर्डर है जो कि हम देखें तो यूरेथ्रा से है, सॉरी यूरेटर से है। तो इसमें मतलब कि जो यूरेटर है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, स्टोन बन सकता है, इसके साथ देखें तो फ्रैक्चर देखने को मिलती है, ठीक है। कॉमनली इसमें देखें तो फ्लैंक पेन हो गया, या फिर ऐसे मतलब कि नेफ्रोसिस हो गया, और मतलब कि जो यूरिन का आउटपुट है वो कम देखने को मिलता है, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या है, तो यूरिन के आउटपुट को मैनेज करना, पेन को देखना, और साथ ही में जो हमारा मतलब कि ऐसे पेशेंट है उसके प्रोसीजर के बारे में प्रिपेयर करना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे देखें तो ब्लैडर से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है उसको देखते हैं, ठीक है। कॉमन इसमें कंडीशंस है, तो हमारे पास क्या क्या है, तो सिस्टाइटिस देखने को मिलती है, रिटेंशन और इन मतलब कि कंटिनेंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कंडीशंस होती हैं मेनली इसमें। कॉमन जो मतलब कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, तो फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी देखने को मिलती है। जो सुप्रा इस प्यूबिक जो पेन है वो देखने को मिलता है। इनवॉलेंट्री जो यूरिन का लीकेज भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखें तो मैनेजमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें हम देखें तो ब्लैडर का हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं, कैथेटर केयर करते हैं, पेरिनियल इसमें हाइजीन को मेंटेन कराते हैं, और इसके साथ साथ रेडिजुअल जो मतलब कि रेसिडुअल जो यूरिन है उसको भी मॉनिटर करते हैं, ठीक है। यूरेथ्रा से रिलेटेड है, तो इसमें क्या है, तो मतलब कि जो भी कंडीशंस है, जैसे यूरेथ्राइटिस है, या फिर यूरेथ्रल मतलब कि जो आपके सूचर्स हैं, सॉरी मतलब कि स्पिंचर्स हैं, उसके अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो सब है, ठीक है। इसमें क्या क्या कॉमन मतलब कि साइन और सिम्टम्स हैं, तो बर्निंग सेंसेशन होगी, ठीक है, डिफिकल्टी होगी, साथ ही में देखें तो आपके मतलब कि इसमें पुअर इसमें यूरिन का ऐसे स्टीम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे देखें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, तो जो एंटीबायोटिक है प्रिस्क्राइब रहेगा वो देंगे, ठीक है। फ्लूइड इनटेक और एसेप्टिक जो कैथेट मतलब कि जो जो भी कैथेटर है उसके केयर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो डिसऑर्डर जो कि हमें मतलब कि जो भी आपके जो भी प्रोस्टेट है उसकी वजह से है, तो वो सब हम अगर देखें तो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है प्रोस्टाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारे मतलब कि प्रोस्टेट ग्लैंड में, यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई हो गया, या तकराइजेशन, या फिर ऐसे प्रोस्टाइटल ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से होता है। ओल्ड एज और मिडिल एज में ज़्यादा होता है, पुअर हाइजीन और डायबिटीज मेलाइटिस से बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल मतलब कि बैक्टीरिया जो है एंटर करता है हमारे प्रोस्टेट में, ठीक है। इन्फ्लेमेशन और एडिमा करता है। देन जो है इसमें मतलब कि कंप्रेशन देखने को मिलता है यूरेथ्रा के ऊपर, ठीक है। पेन और इसके साथ साथ देखें तो डायजूरिया और यूरिन के अंदर डिफिकल्टी देखने को मिलता है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो फीवर और आपको चिल्स देखने को मिलता है। पेरिनियल इसमें पेन देखने को मिलता है, मैक्चुरेशन देखने को मिलता है, बर्निंग, मैक्चुरेशन और फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी ज़्यादा होता है। फिर आपको डिफिकल्टी होती है यूरिनेशन में, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो प्रॉपर तरीके से यूरिन का कल्चर, डिजिटल मतलब कि रेक्टल एग्जामिनेशन, फिर ब्लड का टेस्ट करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में वही आपके एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक देंगे, और मैनेजमेंट में टेम्परेचर मैनेज करना, फ्लूइड को देना, दवाओं को देना, कैथेटर को ना लगवाना, ये सब देखेंगे, ठीक है। प्रोस्टाइटल स्ट्रक्चर है, तो ये सब हम देखें तो इसमें नैरोइंग हो जाती है, जो भी आपके प्रोस्टेट मतलब कि प्रोस्टाइटल जो यूरेथ्रा होती है उसकी वजह से, ठीक है। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है हमारे जो भी यूरिन है उसके फ्लो में, ठीक है। अब ये कॉज क्यों होता है, तो क्रोनिक इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, ट्यूमर और ट्रॉमा, और इसके जो मतलब कि सर्जिकल कोई प्रोसीजर है उसकी वजह से होता है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखें तो पुअर इसमें मतलब कि यूरिया यूरिनरी
इसमें स्ट्रीम देखने को मिलता है, ठीक है। जो भी आपके मतलब कि यूरिनेशन है उसके टाइम पे ऐसे स्ट्रेनिंग देखने को मिलती है। इनकम्प्लीट इसमें ब्लड जो जो ब्लैडर है वो एम्प्टी होता है, ठीक है। मैनेजमेंट में हम देखें तो नर्सिंग मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट भी क्या है, तो इसमें हम लोग एंडोस्कोपी कर सकते हैं और या फिर ऐसे डायलेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, तो आउटपुट को हम लोग मैनेज करना, कैथेटर को देखना, एजुकेट करना, जो भी फॉलोअप है उसको, ठीक है। अब इसमें ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग देखेंगे तो प्रोस्टैटिक जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें क्या होता है, तो ये जो है ऑब्स्ट्रक्शन हमें यूरिन यूरिन के ऐसे फ्लो में देखने को मिलता है, जिसमें हम देखें तो इनलार्जमेंट इसमें हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। मैनेजमेंट की सॉरी मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसमें है अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, जिसमें सॉरी साइन और सिम्टम्स में देखने को मिलती है, जिसमें हम देखें तो हेजिटेशन हो गई, फिर आपके जो मतलब कि वीक यूरिन हो गया, या फिर ऐसे मतलब कि एक्यूट यूरिन मतलब कि जो भी आपके यूरिनरी जो रिटेंशन है, नेप्चूरिया हो गया, तो ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट है तो इसमें क्या है, इमरजेंसी कैथेटराइजेशन ये सब आप करते हो, ये सबसे बच के रहते हो, ठीक है। अब ये क्या, नेक्स्ट कंडीशन जो है वो हमारा शायद लास्ट कंडीशन होगा, जिसमें हम लोग देखें तो जो भी आपके प्रोस्टेट होते हैं उसके अंदर जो बेनाइन आपको हाइपर मतलब की ट्रॉफी देखने को मिलती है, बीपीएच है, उसके बारे में देखेंगे तो ये हमारा मतलब कि बेनाइन अगर देखें तो नॉन कैंसरस कैंसर होता है। ये जो है इनलार्जमेंट इसमें होने लगती है, जो भी आपके मतलब कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें, ठीक है, जो कि एल्डरली जो मेंस है उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें जो है इनलार्जमेंट इसमें जो भी आपके प्रोस्टेट ग्लैंड है वो देखने को मिलता है, जो कि कंप्रेशन और जो आपके मतलब कि यूरेथ्रा और यूरिनरी जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो देखने वो करता है, ठीक है। मैनेजमेंट कॉज की हम बात करें तो एजिंग हो गया, या फिर ऐसे जो आपके मतलब कि जो भी हार्मोनल डिस्चार्ज है उसमें देखने को मिलता है, चेंजेस की वजह से हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम देखें तो 50 उससे ज़्यादा उम्र वाले लोगों को ज़्यादा होता है, फैमिली हिस्ट्री हो गई, ठीक है। में होता क्या है, तो हार्मोन एस्टेज में चेंज होता है एजिंग के हिसाब से, जो प्रोस्टेट है उसमें इनलार्जमेंट होता है, देन जो है उसकी वजह से कंप्रेशन होने लगती है आपके यूरेटर पे के ऊपर, यूरेथ्रा के ऊपर, इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है आपके यूरिन के फ्लो में, ठीक है। मैनेजमेंट में वही आपके सेम ही कंडीशन होगा जो कि आपने ऊपर देखा, ठीक है। और डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में हम देखें तो मतलब कि डिजिटल वही सेम ही चीज़ है, डिजिटल इसमें जो रेक्टल एग्जामिनेशन हो गई, पीएसए लेवल हो गया, या फिर ऐसे अल्ट्रासाउंड हो गया, ठीक है। मैनेजमेंट में हम लोग अल्फा इसमें ब्लॉकर्स देते हैं, या फिर ऐसे अल्फा जो 5 अल्फा इसमें जो भी आपके डायरेक्टेज मतलब कि इनहिबिटर देते हैं, ठीक है। जो आपका मतलब कि सर्जरी है वो हम क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग PURP करते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग का ये मतलब कि रिमूवल हम लोग कर सकते हैं, या फिर ऐसे छोटा करने की कोशिश रिमूव ही कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखें तो नर्सिंग मैनेजमेंट है, तो इनपुट और आउटपुट जो रिटेंशन है वो देखेंगे, ठीक है। पोस्ट और प्री हम लोग केयर करेंगे, और कैथेटर और ये जो हम लोग ब्लैडर इरिगेशन है वो देखेंगे, वो कराएंगे, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन अगर ब्लीडिंग और इन्फेक्शन होगा वो सब हम देखेंगे, देन जो है फॉलो अप पे रखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल ऐसे चैप्टर था जो कि मैंने ऐसे बताया। वैसे तो मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे रात भी हो गई है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो, क्योंकि ऐसे तो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट, बाय।